तो आज की चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प विचार से शुरू करते हैं। क्या हो अगर लंबी और सेहतमंद जिंदगी का जो राज है वो भविष्य की किसी लैब में नहीं बल्कि हमारी अपनी सदियों पुरानी भारतीय रसोई में ही छुपा हो। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि कैसे हमारे रोजमर्रा के मसाले हमें एक लंबी और कह सकते हैं जवान जिंदगी दे सकते हैं। हाँ, और यहाँ एक बात शुरू में ही साफ कर देना बहुत जरूरी है। जब हम लंबी उम्र की बात करते हैं तो हमारा मतलब सिर्फ कैलेंडर पर साल गिनने से नहीं होता। उसे तो विज्ञान में क्रोनोलॉजिकल उम्र कहते हैं। असली मकसद है अपनी बायोलॉजिकल उम्र को कम करना, मतलब आपका शरीर अंदर से कितना युवा और मजबूत है। और इन स्रोतों के मुताबिक इसका पूरा विज्ञान 3 बड़े स्तंभों पर टिका है: ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन यानी शरीर की अंदरूनी सूजन, और तीसरा हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इसे जरा और समझते हैं। मतलब ये मसाले सिर्फ खाने में स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर किसी मैकेनिक की तरह काम करते हैं। स्रोत तो यही बताते हैं कि इनका असर 3 लेवल पर होता है। बिल्कुल, आप इसे एक तरह की इंटरनल सर्विसिंग ही समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी असर है एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव। देखिए, हमारे शरीर में सांस लेने से लेकर खाना पचाने तक हर प्रक्रिया में कुछ अस्थिर कण बनते हैं। उन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये हमारे सेल्स पर हमला करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं और यही हमें बूढ़ा बनाते हैं। मसाले इन हमलावर कणों को शांत कर देते हैं। और दूसरा असर जिसका आपने जिक्र किया वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी। जब हम इन्फ्लेमेशन या सूजन सुनते हैं तो दिमाग में किसी चोट या मोच वाली सूजन आती है। क्या यहाँ उसी की बात हो रही है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, हम उस बाहरी सूजन की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं शरीर के अंदर लगातार चलने वाली एक धीमी अदृश्य सूजन की। स्रोत एक चौंकाने वाला आंकड़ा देते हैं। आज की 80% जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और यहाँ तक कि कुछ तरह के कैंसर भी इसी अंदरूनी सूजन की वजह से होते हैं। मसाले सीधे इसी जड़ पर काम करते हैं। और तीसरा स्तंभ था मेटाबॉलिक एक्टिवेशन। ये सुनने में थोड़ा सा टेक्निकल लगता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है शरीर की मशीन को तेज और कुशल बनाना। ये मसाले हमारे पाचन, इम्यूनिटी, लिवर और किडनी जैसे जरूरी अंगों को आप कह सकती हैं कि जगाते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं। जब ये सभी अंग ठीक से काम करते हैं तो शरीर एक अच्छी सुव्यवस्थित मशीन की तरह चलता है जिसमें कोई गंदगी जमा नहीं होती। तो असल में ये सिर्फ स्वाद नहीं है, ये हमारी रसोई में रखी एंटी एजिंग दवा की छोटी छोटी शीशियां हैं। वाह, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो चलिए अब उन खास सुपरस्टार मसालों की बात करते हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी लॉन्जेविटी स्पाइसेस कह रहा है, मतलब लंबी उम्र देने वाले मसाले। लिस्ट में सबसे ऊपर जाहिर है हल्दी होगी। इसे तो द गोल्डन लॉन्जेविटी स्पाइस भी कहा गया है। और ये नाम इससे यूं ही नहीं मिला है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक जादुई यौगिक होता है। स्रोत इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स में से एक बताते हैं। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। करक्यूमिन किसी एक चीज पर नहीं बल्कि बुढ़ापा लाने वाली लगभग हर बड़ी प्रक्रिया को धीमा करता है, चाहे वो जोड़ों का घिसना हो, दिमाग की कोशिकाओं का कमजोर होना हो या फिर कैंसर कोशिकाओं के बनने का खतरा हो। अच्छा, हल्दी की बात होती है तो उसके साथ हमेशा काली मिर्च का जिक्र भी आता है। मतलब दोनों की एक पक्की जोड़ी है। ऐसा क्यों है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। काली मिर्च यहाँ एक गेम चेंजर की भूमिका निभाती है। हमारे स्रोत में एक ऐसा तथ्य है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। काली मिर्च में वो पेपेरिन नाम का एक तत्व होता है। यह पेपेरिन हमारे शरीर में हल्दी के करक्यूमिन के अवशोषण को, यानी उसे सोखने की क्षमता को 2000% तक बढ़ा देता है। 1 मिनट, 2000%? ये तो यकीन करना मुश्किल है। 2000, इसका मतलब क्या हुआ? क्या बिना काली मिर्च के हल्दी खाना उतना असरदार नहीं है? बिल्कुल, 2000% का मतलब है कि काली मिर्च हल्दी को सिर्फ थोड़ी सी मदद नहीं कर रही, वो उसे एक सुपर हीरो बना रही है। इसके बिना हल्दी का ज्यादातर शक्तिशाली असर हमारे शरीर से यूं ही बाहर निकल जाता है। यह तालमेल ही असली जादू है। और इसके अलावा पेपिरिन खुद भी पाचन को सुधारता है और हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, गट माइक्रोबायोम, उसके लिए भी बेहतरीन है। पेट की बात हुई तो पेट से ही जुड़ी एक और बड़ी समस्या है, शुगर का असंतुलन, जो सीधे सीधे उम्र बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और यहाँ दालचीनी का किरदार बहुत दिलचस्प हो जाता है ना? सही कहा।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो हमारे खून में शुगर का बार बार ऊपर नीचे होना शरीर में अंदरूनी सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आग देने जैसा है। यही तो एजिंग की रफ्तार को तेज करता है। दालचीनी का काम यहीं शुरू होता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती है, जिसका मतलब है कि शरीर अपने ही इंसुलिन का बेहतर इस्तेमाल कर पाता है। अच्छा। नतीजा, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, सूजन कम होती है और दिल भी मजबूत होता है। अच्छा, जब हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर ब्लूबेरी, डार्क चॉकलेट या ग्रीन टी जैसी चीजें आती हैं। क्या हमारे मसाले इनसे मुकाबला कर सकते हैं? मुझे लगता है कई लोग ये जानकर हैरान होंगे कि इस मामले में असली चैंपियन कौन है। आप बिल्कुल सही जगह इशारा कर रहे हैं। ब्लूबेरीज और दूसरी चीजों को भूल जाइए। एंटीऑक्सीडेंट्स का असली पावर हाउस है लौंग। स्रोत बताते हैं कि सभी मसालों, फलों और सब्जियों में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लौंग में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा? जी हाँ, इसीलिए इसे एंटीऑक्सीडेंट नंबर 1 कहा गया है। तो इसका हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? इसका सीधा असर हमारी त्वचा, हमारे बालों और सबसे महत्वपूर्ण हमारे दिमाग पर पड़ता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से होने वाले उस नुकसान को रोकते हैं जो झुर्रियों से लेकर याददाश्त कमजोर होने तक के लिए जिम्मेदार है। स्रोत में एक बहुत ही सरल आदत का जिक्र है, रोजाना सिर्फ 1 लौंग चबाना। ये लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए सबसे आसान और शक्तिशाली आदतों में से एक हो सकती है। ठीक है, तो हमने कोशिकाओं का नुकसान से बचाया, शुगर को कंट्रोल किया। अब शरीर में जमा होने वाली गंदगी का क्या? उम्र के साथ शरीर की सफाई व्यवस्था भी धीमी पड़ जाती है। यहाँ कौन सा मसाला काम आता है? इसके लिए हमारे पास है अदरक, जिसे स्रोतों में दी एंटी एजिंग रूट यानी बुढ़ापा रोधी जड़ का दर्जा दिया गया है। अदरक का सबसे बड़ा काम है हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करना। जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है तो शरीर ऊर्जा का सही इस्तेमाल करता है और गंदगी या टॉक्सिन्स को असरदार तरीके से बाहर निकालता है। जब शरीर में गंदगी जमा नहीं होती तो अंग जवान बने रहते हैं। अदरक खास तौर पर जोड़ों, खून की नसों और लिवर को युवा बनाए रखने में बहुत मदद करता है। एक पुरानी कहावत है, जिसका पेट साफ उसके सब रोग माफ। लगता है हमारे स्रोत भी इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। अगला मसाला इसी से जुड़ा है, जीरा, जिसे गट लॉन्जिविटी स्पाइस भी कहा गया है। हाँ, ये एक तरह से दादी नानी के ज्ञान का आधुनिक विज्ञान से मिलना है। आज का विज्ञान ये मान रहा है कि हमारी आंतों का स्वास्थ्य, जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं, वो हमारी पूरी सेहत, हमारी इम्यूनिटी और यहाँ तक कि हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। जीरा इन्हीं आंतों में अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। बिल्कुल। मुझे याद है, पेट में जरा भी गड़बड़ हो तो घर में सबसे पहले जीरे का पानी ही दिया जाता था। तब लगता था ये कोई घरेलू नुस्खा है, पर अब समझ आ रहा है कि ये तो सीधा माइक्रोबायोम मैनेजमेंट था। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, वो माइक्रोबायोम मैनेजमेंट ही था। ये कोई अंधविश्वास नहीं था। इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक कारण था जो अब साबित हो रहा है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में एक और चीज होती है, हमारे हार्मोन्स गड़बड़ाने लगते हैं। क्या हमारे मसालेदान में इसके लिए भी कोई समाधान है? हाँ, और वो है मेथी। मेथी खास तौर पर हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, जो उम्र के साथ अक्सर बिगड़ जाता है। इसके अलावा स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये गठिया और सूजन में भी कैसे राहत देती है। जब आपके जोड़ों में दर्द और सूजन कम होती है तो आपके चलने फिरने की आज़ादी बनी रहती है, जो एक लंबी और सक्रिय जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। इन्हीं गुणों के कारण इसे लॉन्जिविटी फूड माना जाता है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर ये मसाले इतने ही चमत्कारी हैं तो क्या हमें बस चम्मच भर भर के हल्दी और लौंग खाना शुरू कर देना चाहिए? कहीं इसका कोई उल्टा असर तो नहीं होता? ये एक बहुत ज़रूरी और जिम्मेदार सवाल है, और स्रोत इस बारे में बिल्कुल साफ है। ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। यहाँ मात्रा से ज्यादा नियमितता और सही तरीका मायने रखता है। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह हो सकती है। इसीलिए स्रोत में एक आसान डेली लॉन्जेविटी स्पाइस रूटीन का जिक्र है जो संतुलन पर जोर देता है। अच्छा, तो ये रूटीन कैसा है? क्या इसे अपनाना मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसे किसी की भी दिनचर्या में आसानी से शामिल किया जा सकता है। जैसे? सुबह की बात करें तो दिन की शुरुआत गुनगुने पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर पीने से कर सकते हैं। ये शरीर को जगाने और अंदर से साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है।
या फिर रात भर भिगोया हुआ जीरे का पानी भी एक बेहतरीन विकल्प है। और दोपहर में? दोपहर में अपने भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया जैसे मसाले तो हम डालते ही हैं। बस सलाद पर थोड़ी काली मिर्च छिड़कने की आदत डाल लें। और शाम को? शाम को 1 कप अदरक और लौंग की चाय। ये दिन भर की थकान और शरीर में पैदा हुई सूजन को कम करने में मदद करेगी। और रात में सोने से पहले? हमारा क्लासिक नुस्खा, हल्दी वाला दूध, या अगर दूध पसंद नहीं है तो दालचीनी का पानी भी पी सकते हैं। ये एक सरल योजना है, कोई सख्त नियम नहीं, और ये धीरे धीरे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है। ये सब सुनकर मुझे भारत की उन दादी नानियों की याद आ रही हैं जो बिना किसी खास सप्लीमेंट या जिम के आसानी से 90-100 साल की स्वस्थ जिंदगी जी लेती थीं। स्रोत कहता है कि उनके 2 ही रहस्य थे: भोजन में मसालों का भरपूर उपयोग और जीवन में सादगी। और यहाँ एक बड़ी और दिलचस्प बात सामने आती है। आज यूरोप, अमेरिका और जापान का विज्ञान भी रिसर्च करके उन्हीं बातों की पुष्टि कर रहा है जो सदियों से भारत की परंपरा का हिस्सा रही हैं। लॉन्जेविटी स्पाइसेस शब्द अब एक ग्लोबल ट्रेंड बन चुका है। बड़े बड़े हेल्थ एक्सपर्ट्स इस पे किताबें लिख रहे हैं। सही बात है। लेकिन इसकी जड़ें हमारे अपनी संस्कृति में, हमारे अपनी रसोई में हैं। यह प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक बहुत सुंदर संगम है। तो आज की चर्चा का सार यही है कि एक लंबी, ऊर्जावान और स्वस्थ जिंदगी का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी रसोई से होकर गुजरता है। हल्दी, काली मिर्च, लौंग, अदरक ये सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे जीवन के रक्षक हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल। और आखिरी बात यह है कि इन मसालों की शक्ति को समझकर कोई भी व्यक्ति उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को चुनौती दे सकता है। लक्ष्य कैलेंडर की उम्र को रोकना नहीं है, क्योंकि वो तो असंभव है। लक्ष्य है अपनी बायोलॉजिकल उम्र को इतना कम रखना कि जीवन के हर पड़ाव पर सेहत, ऊर्जा और सक्रियता बनी रहे। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार: जब ये शक्तिशाली दवाएं हमेशा से हमारी रसोई में मौजूद थीं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य और लंबी उम्र की हमारी इस आधुनिक खोज में हम अपनी परंपरा के और कौन से अनमोल ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो शायद हमारी नजरों के ठीक सामने ही मौजूद हैं।